गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सप्तमः पाठ का जो एक्सरसाइज है, अभ्यास प्रश्न है, उसको हम लोग हल करेंगे। सप्तमः पाठ हमारा जो पाठ का नाम क्या है? विज्ञानस्य आविष्काराः। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पहला और दूसरा एक पदेन उत्तर और पूर्ण वाक्य में उत्तर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस क्लास में तीसरा और चौथा जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले पुस्तक निकाल लीजिए। पुस्तक में आप देखिए पेज नंबर 36 है और पेज नंबर 37 है। तो दो एक्सरसाइज आपको हल करनी है। पहला थर्ड वन जो क्या है, परस्परम। थर्ड वन आपका है मेल कीजिए, मेल कीजिए। आपको मिलान करना है। लिखा क्या है थर्ड वन? क्वेश्चन इज रिटन लाइक दैट, परस्परम मेलम कुरु। परस्परम मतलब दो तरफ लिखा हुआ है। एक खंड क है, एक खंड ख है। आपका यहाँ पे खंड क आपका हो जाएगा और ये आपका ख खंड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं क ख नंबर डाल के, और कुछ शब्द यहाँ, कुछ वाक्य यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको इन वाक्यों को इन वाक्यों के साथ मिलान करना है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्रॉस ऐसे नहीं बनाएगा। जब भी आपको लिखना है प्रश्न लिखिए और प्रश्न के ठीक सामने उसका आंसर लिखिए, फिर प्रश्न लिखिए, फिर प्रश्न के सामने जो भी उसका आंसर एग्जैक्ट हो उसको आप लिखते जाइए। आइए लिखते हैं। पहला क्या है? वायुयानम। हम एक एग्जाम्पल के रूप में बता दे रहे हैं, बाकी हम नंबरिंग कर देंगे, आप उसके आगे लिख दीजिएगा। पहला है वायुयानम, वायुयानम। ठीक है। अब आपने पूरा लेसन पढ़ लिया है। अब आपको बताना है वायुयान से हम क्या करते हैं, वायुयान से की सहायता से क्या होता है। तो इसमें दो ऑप्शन जो है आपको कंफ्यूज करेगा। पहला, आवागमन से प्रमुखम यानम, आवागमन का प्रमुख यान है, हवाई जहाज से भी आते हैं जाते हैं, एक तो ये हो गया। और एक है कि अनेन द्रुत गत्याः गंतुम समर्था भवन्ति, इसकी सहायता से कहीं भी आना जाना, बहुत तेज गति से आना जाना संभव होता है। तो आप कौन सा उत्तर सही बताएंगे? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वन आपका आंसर करेक्ट होगा। तो आप यहाँ पे नंबरिंग डालेंगे फोर्थ, और यहाँ पे जो भी आंसर है उसको आंसर को लिख देंगे। आंसर क्या है? अनेन द्रुत गत्वा, अनेन द्रुत गत्वा, द्रुत गत्वा यानी तेजी के साथ, द्रुत गत्वा, गत्या जाकर नहीं है, गत्या, द्रुत गत्या गंतुम, गंतुम समर्था भवन्ति, समर्था भवन्ति। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप पहला था, इसका आंसर यहाँ आ रहा था, तो आपको ऐसे क्रॉस नहीं लगाना है। प्रश्न यहाँ लिखिए, इसका उत्तर इसके सामने लिखिए। अब आप देखिए ख वाला, ख प्रश्न क्या है? ख दिया है वाष्पयानम। ख क्या है? वाष्पयानम। वाष्पयान यानी क्या होता है? वाष्पयान मतलब, वाष्पयान का अर्थ होता है रेलगाड़ी। तो आप रेलगाड़ी से क्या करते हैं? रेलगाड़ी से भी आवागमन का साधन होता है। तो आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे आवागमनस्य, प्रश्न उत्तर है आवागमनस्य प्रमुखम यानम। तो आप हम यहाँ पे केवल फिफ्थ नंबर डाल रहे हैं, आप यहाँ पे पूरा आंसर जो होगा आवागमनस्य, आवागमनस्य, गमनस्य, पूरी लाइन जो दिया हुआ पूरा लाइन आप यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आवागमन से हमने लिख दिया है, फिफ्थ ऑप्शन आपको पूरा आंसर जो है लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट है ग। ग हमारा क्या कह रहा है? ग प्रश्न है ध्वनि निविक्षेप यंत्रम।
ध्वनि ध्वनि विक्षेपक यंत्रम, विक्षेपक, ध्वनि विक्षेपक यंत्रम। ध्वनि विक्षेपक यंत्रम का अर्थ क्या होता है कि जो हमारी ध्वनियों को कैच करके पकड़ के उसको फेंक दे यानी उसको दूसरे रूप में परिवर्तित करके हमें जो भी हम सुने, गाएं, नाचे, क्या करें वो आपका आंसर में मिलेगा। तो जो वह यंत्र जो ध्वनियों को, ध्वनि तरंगों को चेंज करे उसको हम क्या कहते हैं। तो आप इसमें आंसर ढूंढने का प्रयास करिए, क्या होगा कि ध्वनि विक्षेपक यंत्र यानी जो रेडियो होता है, रेडियो के द्वारा आप क्या करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है दो, इसमें दिया अनेन कार्यक्रमान पश्यामः अनेन वार्ताः संगीतम च शृण्मः। तो आप देख तो नहीं सकते, रेडियो के माध्यम से सुन ही सकते हैं, तो इसलिए क्या होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनेन। अनेन आप यहाँ पूरा कर लीजिएगा। आंसर क्या है, अनेन वार्ताः संगीतम च शृण्मः। अनेन वार्ता संगीतम च शृण्मः, ये आपका ग हो जाएगा। अभी आपका घ लिखिए। घ प्रश्न क्या है, दूरदर्शनम। दूरदर्शनम, दूरदर्शनम में दूरदर्शन की क्या है, दूर से जिसका दर्शन करते हैं उसको हम कहते हैं दूरदर्शन। टेलीविजन को दूर से बैठ के देखा जाता है, इसीलिए उसका नाम है दूरदर्शन। अब दूरदर्शन की सहायता से हम क्या करते हैं, आपको इसमें उत्तर ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको यहीं से फाइंड आउट करके लिखना है। यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम हियर। तो पढ़िए कौन सा उत्तर इसमें सही हो सकता है। अनेन कार्यक्रमान पश्यामः, अनेन कार्यक्रमान पश्यामः, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। इसमें भी अनेन होगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। अनेन कार्य, अनेन कार्यक्रमान, आप आगे लिख लीजिएगा। अभी देखिए अंग क्या है, यह आपका सेकंड नंबर है या फर्स्ट नंबर है, ध्यान दीजिएगा। अगला है शीतकम। शीतकम अर्थात फ्रिज। शीतकम की सहायता से आप क्या करते हैं, शीतकम की सहायता से कोई भी वस्तु अगर रखी जाती है तो वो खराब नहीं होती है और ठंडी रहती है। तो आप उत्तर ढूंढने का प्रयास करिए। अभी दो ही तीन बचा हुआ, दो बचा हुआ, तो आपको उसी में सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो अस्मिन् जलम शीतलम भवति, 6 वाला आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अस्मिन्, ठीक है, जलम। आप इसको देख के लिख लीजिएगा, अस्मिन् जलम शीतलम। अब आप ये आपका लास्ट है च, क्या है, चल भाषित्र यंत्रम। चल भाषित्र यंत्रम, चल भाषित्र यंत्रम, या आपका यंत्रम यहाँ हो जाएगा, यंत्रम। इसकी सहायता से, मोबाइल फोन की सहायता से आप क्या करते हैं, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, अनेन दूरस्थ बंधुभिः सह वार्तालापं कर्तुं शक्यते। अनेन दूरस्थ बंधुभिः सह वार्तालापं कर्तुं शक्यते। इसकी सहायता से दूर जो हमारे बंधु बांधव हैं उनके साथ हम वार्तालाप करने में समर्थ होते हैं। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा। आप यहाँ तीसरा ऑप्शन डाल के जो भी आंसर है वो आप लिख लेंगे। कोई भी मैच ऐसे नहीं करेगा, कोई भी इस तरह से मैच नहीं करना है, जिसको भी करना है सामने सामने, इन फ्रंट ऑफ दैट यू हैव टू राइट द आंसर। फर्स्ट यू हैव राइट द करेक्ट खंड का कॉलम, यू राइट इट फर्स्ट वन, करेक्ट वन, एंड आफ्टर दैट मैच द फॉलोइंग वन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला आपका है फोर्थ, विभक्ति तथा वचन लिखिए। फोर्थ देखिए, विभक्ति लिखना है और आपको वचन बताना है। विभक्ति तथा वचन,
ठीक है। क क्या दिया है? क आपका दिया है कार्यक्रमान। कार्यक्रमान क्या होगा? कार्यक्रमान द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो हम केवल आंसर लिख रहे हैं, आप देख के सही लिख लीजिएगा। द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है। नाउ सेकंड वन, रीड द क्वेश्चन। बंधुभिः, बंधुभिः मतलब भाइयों के द्वारा, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन। तृतीया ये आपका हो जाएगा बहुवचन। अब आपका ग क्या है? ग प्रश्न है देशस्य। देशस्य का अर्थ क्या होगा? देश का की के। कारक चिन्ह किसका है? का की के। कारक चिन्ह जो होता है षष्ठी विभक्ति, तो आपका हो जाएगा षष्ठी एक वचन। षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब आप देखेंगे घ क्या है? घ आपका है शत्रुणाम। शत्रुणाम मतलब शत्रुओं का की के, तो क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। षष्ठी बहुवचन। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, ये नेक्स्ट जो है अंग होगा। अंग प्रश्न क्या है? अंग है आपका सेनायाः। सेना से या सेना का की के, तो पंचमी में भी होता है और षष्ठी में भी एक वचन। तो पंचमी लिखिए या षष्ठी। रूप आपको याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा पंचमी षष्ठी एक वचन। अगला है च। च प्रश्न क्या है? च प्रश्न है संतोषम। संतोषम क्या है? यह है प्रथमा एक वचन। प्रथमा द्वितीय एक वचन। प्रथमा एक वचन। नेक्स्ट क्या है? छ। छ में क्या लिखना है? फलान। फल का रूप याद होगा, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फले। तो उसी तरह से फलानी क्या है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। प्रथमा, प्रथमा द्वितीय दोनों है, याद रखिएगा। प्रथमा द्वितीय बहुवचन। ये आपका च छ ज। अब आपका अंतिम क्या है? वैज्ञानिकैः। वैज्ञानिकैः मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा, तो क्या हो जाएगा? तृतीया बहुवचन। तो यह इस प्रकार, ये आपका थर्ड वन मेल कीजिए, और ये आपका फोर्थ वन विभक्ति तथा वचन है। इस प्रकार यह दोनों एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर दी, हल कर दी। तो आप लोग कॉपी में देख करके प्रश्न बुक से देख लेंगे और कॉपी में साफ सुथरी हैंडराइटिंग में इसका आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का जो भी एक्सरसाइज है उसको हम लोग हल करेंगे। धन्यवाद।